आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यीशु आने वाला है। तो यहाँ पर लिखा 4 आयत से कि जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जूठने वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवनों से बातें कर और 100 गुना फल है प्रभु जी। हाँ मेरे ईश्वर राजा, आप फिर से प्रभु जी हम सबको लेने के लिए पिता वापस आने वाले पिता परमेश्वर, इसलिए आपके बेटा बेटे जो भी देखे सुने प्रभु जी, आज से वो तैयारी करे पिता आपके आगमन के लिए। और प्रभु जी आत्मिकता में प्रार्थना वचन बढ़ने पाए प्रभु, और तेरी महिमा करते हुए तेरे राज्य की वारिस बने, ऐसा तो हरि को बना। यीशु मसीह मदद सहायता कर। सभी को तेरा आत्मा सौंपता हमें पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 4 आयत से पढ़ा कि जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जूठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। और देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंखें उसको देखेगी, वरन जिन्होंने बेथा था वे भी उसको देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हालेलुया। मेरा जीजो, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य यूहन्ना प्रभु का जो चेला उसके संग रहा था, वो यीशु मसीह के बारे में लिखता है कि जो है और जो था जो आने वाला है, वो 7 आत्माओं की कलीसियाओं के साथ वो आएगा। इसीलिए कलीसियाओं को लिख कि वो आने वाला है। हालेलुया। और क्या करता प्रभु यीशु मसीह आप और मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को आप और मेरे लिए बलिदान हुआ है, और आप और मुझे छुड़ाया उन पापों से, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन सके। मेरे अजीजों, आप और मुझे यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमें तैयार रहना है, हमें जागते रहना, हमें प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु कभी भी आ सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के अंदर भी हम पढ़ते, थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के अंदर पढ़ते कि वो चोर के समान आएगा, कभी भी आ सकता है। इसलिए प्रभु ने अपने दास को जो प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखा था, वह कहता कि वो आने वाला है और वे बादलों पे आएगा, और हर एक आंखें उसको देखेगी, और जिन्होंने उसे बेचा था वह भी देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके सामने छाती पीटेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे तैयार रहना है प्रार्थना वचनों में, पवित्रताएं में, उपासना में, ताकि जब वो आए तब हमें छाती पीटना ना पड़े। छाती वो लोग पीटेंगे जो उसके आज्ञा को पालन नहीं करते, उसके वचन पर नहीं चलते, उसकी इच्छा पर नहीं चलते, लेकिन अपने मन माने कि अपने शरीर के अनुसार चले, अपने घमंड पे चले, अपनी बुद्धि अपने ज्ञान और समझ का सहारा लेकर चलते रहें। ऐसे लोग परमेश्वर कहता है कि वो छाती पीटेंगे। लेकिन जो मेरे सम्मुख आएगा, मेरे सामने आकर अपने पापों की पश्चाताप करेगा, अपने पापों से माफ़ी मांगेगा और प्रार्थना वचन पढ़ता रहेगा, उपासना करता रहेगा, मेरे आने की बाट जोहता रहेगा, वो व्यक्ति जो जागता रहेगा, वो व्यक्ति को मैं उठाऊंगा अपने स्वर्ग में। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो आने वाला है, इसलिए आप और मुझे जागते और प्रार्थना करते रहना, ताकि हमें छाती पीटना ना पड़े। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे और प्रार्थना में नहीं रहेंगे, तो हमें बहुत बड़ा दुख होगा लोगों को देखकर। क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ लोग उठा लिए जाएंगे, यानी कि जो पवित्रता का जीवन जिएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के योग्य होंगे, उनको वो उठा लेगा। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, इससे लोगों को छोड़ दिया जाएगा, और वे छाती पीटेंगे, और वो फिर से उसको बुलाएंगे यीशु हमें ले जा। लेकिन ऐसे लोगों को नहीं ले जाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा विश्वासी को नहीं, लेकिन विश्वास योग्य लोगों को लेने के लिए आएगा। विश्वासी तो सारे संसार में है, दुष्ट आत्मा विश्वास करते मेरे अजीजों, लेकिन वे आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हमें दुष्ट आत्मा के समान विश्वास भी नहीं बनना है, लेकिन हमें विश्वास योग्य बनकर उसके अनुसार चलकर उससे प्रार्थना विनती करते हुए हमें आगे बढ़ना आत्मिकता में, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन सके। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अजीजों आप और मुझे इसीलिए चुना है कि हम उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया।
और प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं अल्फ़ा और मैं ही ओमेगा हूँ। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो है वो जो था और जो आने वाला है, वह कहता कि मैं ही अल्फ़ा, वो कहता कि मैं सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिमान है और वह कहता कि मैं ही अल्फ़ा मैं ही ओमेगा हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रथम और अंतिम और आखिरी वो यीशु मसीह है और वही जीवता परमेश्वर जीवन है, वही अल्फ़ा वही ओमेगा मेरे अजीजों। इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर ने आज मौका दिया कि हम उससे प्रार्थना विनती करते रहे, वचन पढ़ते रहे, आज्ञा करते में चलते रहे, ताकि वो कभी भी आ सकता है, वो चोर के समान आएगा, अपने लोगों को लेके जाएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है, हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, पवित्रताएं में रहना है। उसकी बाट जो है ना कि यीशु एक दिन मुझे लेने के लिए आएगा और मेरा वो यीशु मसीह मेरा जीवन है, वो अल्फ़ा ओमेगा है, वो प्रथम अंतिम और वो आखिरी है, यीशु मसीह है। और जो दूसरा आगमन होने वाला यीशु है और एक दिन मुझे लेने के लिए आएगा, हमें विश्वास करना है, क्योंकि जब हम विश्वास करेंगे तभी हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो बिना देखे विश्वास करते हैं वे धन्य कहा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे धन्य बनना है, विश्वास करना कि यीशु मसीह आएगा। क्योंकि वह कहता है कि जब लोग कहेंगे कि वो तो बहुत पहले कई हज़ारों सालों से वे तो पीढ़ियाँ ऐसे आती रही है और प्रार्थना करते रहे हैं और यीशु का सुसमाचार यीशु आने वाला करके सुनाते गए हैं, और वे कहेंगे और इस प्रकार से तैयार में नहीं रहेंगे, लेकिन उसी घड़ी यीशु मसीह का आना हो सकता है। थिस्सलुनीकियों 5 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे अजीजों, यदि हमें स्वर्गीय राज्य की वारिस बनना है तो हमें तैयार रहना होगा, हमें प्रार्थना करना होगा, ताकि वो खुदावन यीशु जो अल्फ़ा ओमेगा है, जो हमें जीवन के पेड़ में से खाने को फल देगा, वो परमेश्वर जो हमें वो कहता है कि जो जय पाएगा उसे स्वर्गीय राज्य में जीवन की पुस्तक में उसका नाम होगा और वे जयवंत पाकर उसको जीवन का मुकुट दिया जाएगा। मेरे अजीजों, हमें जयवंत पाना है, प्रार्थना वचन बढ़कर उसके राज्य की वारिस बनकर हमें उस स्वर्गीय प्रतिफल पाकर उसके संग रहने का हमें अधिकार मिल सके। हमें ऐसे मेहनत करना है पवित्रताएं में और उसके खोज में रहना है, ताकि हमेशा उसकी पवित्रताएं में चलकर उस खुदावन के राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इस वचन से आपको प्रभु आशीष दे और आए हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदन री खादरबा रेबे रेबे सेख रेबे 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 सेख रेबे लिब्राबा शाब्राबा रूहादानामा शाखामुंदो लिबोरे से लाब्रा होरीदानामा। मेरे पिता आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, मैं हर एक के लिए प्रार्थना का आज से प्रभु ये वचन बढ़ने पाए, पवित्रता में बढ़ने पाए, और पिता परमेश्वर वो पवित्रता में बड़े वचनों में बड़े पिता, और ये पिता परमेश्वर इनकी तैयारी प्रभु आत्मिक तैयारी होने पाए, आपकी बाट जो होने पाए। आज से पिता परमेश्वर उठकर प्रार्थना करने वाले बने प्रभु जी, सोने वाले नहीं कि जागने वाले बने यीशु मसीह के नाम से। पिता ये मुर्दों में से झूठ है पिता, आज से तेरी आत्मा निधन में काम करे कि अद्भुत रीति से प्रार्थना उसमें बढ़ने पाए, पास में बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने। सहारे को बना मेरे ईश्वर राजा, सभी को तेरा आत्मा सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू में आशा करता इस वचन से प्रभु आपसे बातें क्या होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो दोबारा सुने, ताकि प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस हो सके। और सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस, और सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। और मिलता है अगली वीडियो में।